धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल बहा रहे। मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल बहा रहे। तेरा
मैंने ढूंढा ये तारा तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये तारा तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तुझे दिया
कि तू है बचा, तेरे जैसा न कोई मेरा, मेरी खुशियों की तू है बचा, तेरे जैसा न कोई मेरा, मैं देखूंगा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मेरा, जैसे तूने किया है जहां, तेरे जैसा न कोई मेरा, मैं देखूंगा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मेरा। भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, झूठी लगने की भट्टी में झोंक हमें बुलाया, झूठी लगने की भट्टी में झोंक हमें बुलाया, ऐसे पिघल के साथ हो जाती ऐसा कर बुलाया, ऐसे पिघल के साथ हो जाती ऐसा
अपने उस स्वर्ग के सिंहासन को प्रभु जी हमारे बीच में लगाता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रभु अपने हृदय को तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ खुदावन आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा जलाल अपने उद्धार करता यीशु मसीह के जिंदा जलाल नाम को देते हैं। आमीन। स्तुति का गीत। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों की स्तुति करो। मुझे यहोवा के भवन में हर हमारे खड़े रहते हैं। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। यार ने तो याकूब को अपने लिए चुना है और इस्राएल को अपने लिए छोड़ दिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ प्रभु जी हमारा चाहा उसे उसने आकाश और समुद्र सब में स्थान दिया है। वह पृथ्वी के छोर से बूंदें उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने निजी शिक्षा को सबके पैरों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया। उनके देश को मार डाला। इस्राएल का हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, ये मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके रूप को उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती और ना उनकी कुछ भी सांस चलती है। हे इस्राएल के घराने, यहोवा को धन्य कर। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कर। यहोवा यरूशलेम में वास करता है, सिय्योन में कहा जाए, यहाँ की स्तुति करो। नीति वचन 28 है। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता हुआ समझदार से पूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संग भी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है, जो कंगालों पर हमला करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना भेंट रहती है। जो सीधे लोगों को भटका कर मार्ग पर ले जाता है वह अपने खोले हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु बुरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धर्मी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मन समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को सिखाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाली रीछ के समान है।
जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भाग कर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। कोई जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह गड्डी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह दृष्ट पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। आमीन। मत्ती उसकी 24 अध्याय और 3 से लेकर 14 तक होगा। पेज नंबर 40। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। ये वचन है संकट और क्लेश के विषय में, और जो वचन है वो इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी पवित्र आत्मा सबके साथ बात करेगी। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर हमें से हर एक को तेरी सामर्थ्य मिले, तेरी आशीष मिले, तेरा प्रकाशन मिले। देखिए, वैसे तो हम किसी भी वचन को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है किनके बीच में बात हो रही है। आपने सुना पहले 2 वचन में क्या लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था
तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत तक क्या चिन्ह होगा। सरेआम लोगों में नहीं बैठे हुए हैं प्रभु, ये बातें जो है ना, मतलब सरेआम नहीं है, ये बहुत सीक्रेट बात है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लो कि हम में से किसी के साथ परमेश्वर बात करते हैं, ठीक है, कोई स्वप्न के द्वारा, कोई दर्शनों के द्वारा, वो कुछ भी बात करते हैं, तो हम पर क्यों जाहिर करते हैं? मान लो होना तो किसी और के है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितने बार हमने देखा कि जैसे किसी के लड़का होने वाला है, तो उसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले जो है ना, या कुछ दिन पहले परमेश्वर ने वो सपना दिखाया, और फिर देखते हैं, जब वो होता है तो देखते हैं, शुरू में समझ नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे जब 1-2 बार ये हुआ तो उसके बाद समझ में आने लग गया कि इसका क्या अभिप्राय है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब से मैं तुझे दास न कहूंगा। देखो, अगर परमेश्वर आपसे बात करने लगे ना, तो आप अपने आप को धन्य समझो। ये जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ, सारे संसार का दौलत मिल जाए ना, सारे संसार का साम्राज्य मिल जाए ना, तो भी इसके सामने सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं, पूरा है। क्योंकि परमेश्वर किस पर अपनी बात जाहिर करेगा? उस वचन में प्रभु ने क्या बोला कि क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। कोई कंपनी का मालिक जो है अपने काम करने वालों को बताएगा क्या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ? बताएगा क्या? नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसका दोस्त होगा ना, तो उसके साथ बैठ के वो बात करेगा। हालेलुया। उसको अपने दिल की भेद बताएगा, अपने मन की बातें बताएगा। देखो, आप जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो भविष्यवक्ताओं से कैसे प्रभु बात करते हैं, उस पर जाहिर करते हैं ना कि मैं क्या करने वाला हूँ, और लोग करते हैं सब। तो ये जो है ना, केवल प्रभु और उनके चेलों के बीच बात हो रही है। समझ रहे हैं आप? ये सरेआम बात नहीं है। सरेआम जब प्रभु बात करते हैं तो दृष्टांत में बात करते हैं, उदाहरण में बात करते हैं। यहाँ उदाहरण की बात नहीं है। हालेलुया। तो उनके जो चुने हुए चेले हैं, जो 12 चेले थे, केवल वही है उनके पास, क्योंकि वो रोज जाते थे प्रार्थना करने और अपने चेलों के साथ वहां पर समय बिताते थे। तो वैसे ही वक्त पर ये बात हो रही है। चेले पूछते हैं कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। क्या कर रहा है कि ये जो बात है ना, इसमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये जो मामला है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, कि जो परमेश्वर की ओर से होता है और जो इधर जो हमारा विरोधी है उसकी ओर से जो होता है, दोनों में कोई जमीन आसमान का जो है ना फर्क नहीं होता है। एक ठीक लाइन होती है बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या उसकी ओर से है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। आज आप गूगल पे चले जाओ और दुनिया भर में देख लो
तो ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं ही यीशु मसीह हूँ, अब कोई नहीं आएगा, मैं ही आ गया हूँ। मौजूद है वो लोग, उनके पीछे लाखों लोग हैं, लाखों लोगों की भीड़ चलती है। वो चिन्ह और चमत्कार सब कुछ दिखाते हैं। हालेलुया। हम गैर विश्वासियों की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में डिमोनिक चर्च खुले हुए हैं। भारत में भी मैंने सुना है जो कई जगह खुल चुका है, जहां उसकी पूजा होती है, जो परमेश्वर के लोगों का, जो जिसको आप पूजन करते हैं, शैतान। तो आप देखो कि हम कैसे पड़ाव पर आ गए हैं, कैसे समय में आ गए हैं। ये था पहले भी, लेकिन पहले बहुत कम था। 2000, 4000, 5000 साल पहले बहुत ही कम था, लेकिन अब जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर है। प्रभु के लोगों की संख्या जो है वो मतलब छटती जा रही है, छटती जा रही है, छटती जा रही है, छटती जा रही है, लेकिन उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए इसी समय के लिए प्रभु ने बोला है कि सावधान रहो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आकर मेरे नाम से कहेंगे कि मैं ही हूँ। हालेलुया। और भरमाएंगे। आज आप देख लो, हर जगह लोग भरमाए जा रहे हैं। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। आज आप देखो, पूरा दुनिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब अभी जो है ना, इतना समय हम झेल नहीं पाएंगे। अगर हम उसका जिक्र करने लगे तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सी बातों को हम लोग जानते भी हैं। आप करंट अफेयर्स जाके देखो तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के जितने जो नामी गिरामी देश हैं, उसमें शायद ही कोई देश बचा हुआ है जहां पर जो लड़ाइयों में उलझे हुए नहीं है। और जो जितना अपने आप को आगे करता है ना, वो उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। कोई डायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व है, कोई इनडायरेक्टली पीछे से लड़ाई में इन्वॉल्व है। हालेलुया। लेकिन सब उलझे हुए हैं। देखो, अमेरिका, रूस, जितने भी बड़े देशों का जो जिक्र हम करते हैं, चीन। अब चीन, आप कहोगे चीन तो लड़ाई में नहीं है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो अब पोल खुल रहा है कि भाई चीन ही था उसके पीछे, जो हमारे देश के जो बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को जो मार के गिराया था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन जितने भी नामी गिरामी देश हैं सब उलझेंगे लड़ाइयों में। पूरा दुनिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब जो मान लो बरमुरा है, ये छोटे छोटे मान लो जिसके पास कुछ है ही नहीं, जहाँ भुखमरी गरीबी है, तो वहाँ वो लड़ाई है। वो मतलब ये युद्ध वाला लड़ाई नहीं है वहाँ पर। वो कैसे जाएगा युद्ध में? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए उसकी तरफ नहीं कोई देखते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि ये सब जब होगा ना, तो ये मत समझ लेना कि अंत आ गया है, क्योंकि यहीं से अंत नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि बम फटेगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसे नूह के समय में हुआ, जलमग्न हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? आरंभ है। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल करेंगे और भूकंप होंगे। अब क्या कर रहे हैं? जाति पर जाति चढ़ाई करेगा। आप देख लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे ही देश में देख लो, दूसरे जगह देखने की जरूरत नहीं है। क्या जाति पर जाति चढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? हम सब कभी ना कभी तो न्यूज सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे। अब मैं यहाँ
जातियों का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज के समय में वो चीज़ें आरंभ हो चुका है। पहले छिटपुट चल रहा था, अभी जो है खुलेआम चल रहा है, जाति जाति पर अटैक कर रहा है। राज्य की बात हमने करी ही है कि राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, और अकाल और भूकंप हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई महीना नहीं जा रहा है जिसमें कि भूकंप के झटके नहीं आ रहे हैं। अकाल की स्थिति आप देख लो, जहां जहां पर अच्छी खेतीबाड़ी होती थी, अब समय से बारिश नहीं हो रहा है, और जब बारिश होता है तो इतना ज़्यादा होता है कि उसमें कुछ जो है वो भी बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें जो है आरंभ है और चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि ये सब बातें कीड़ाओं का आरंभ होगी। ये जो भी चीजें हैं ये सब जो है ना तकलीफों का क्या है, शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जैसे नूह के समय में हुआ कि मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 40 दिन लोग झेल भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि 40 दिन का बारिश होती रही थी और पूरा धरती डूब गया जल में। तो ऐसे नहीं है, ये सब चलेगा। और इतना ही नहीं है, लिखा है कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग उनसे बैर रखेंगे। क्या ये सत्य नहीं है क्या? आप देखो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हम जिस देश में हैं उसी देश की बात करते हैं। तो आज आप देख लो कि नफरत का कैसा एक माहौल है कि मसीह लोगों को किस नजर से देखा जाता है। जो लोग आपके बहुत घनिष्ठ थे ना, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि आपको जो टोकेगी, आपसे बात नहीं करें। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, और ये क्या हो नहीं रहा है क्या? हम लोग तो चलो भाई यहाँ पर थोड़े से और जगहों की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित जगह में है, कैमरे के सामने हैं। लेकिन जो लोग कैमरे के सामने नहीं हैं, हालांकि देखो परमेश्वर का कैमरा तो हर जगह है, लेकिन उसी प्रभु ने ये पहले ही बोल दिया है कि लोग तुम्हें क्या करेंगे, क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। अब देखो क्या क्या आरोप झूठे लगा लगा के जो है लोग अंदर करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और क्या कहते हैं कि तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये कोई एक जाति नहीं कर रहा है, सब जातियों के लोग बैर रखेंगे। हालेलुया। और ये जो बैर का जो है ना, और ये जो सेचुरेट जो कर दिया जाता है ना, उसका क्या परिणाम है कि क्या कहते हैं कि तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आज मैं देखो आपको एक बहुत ही अजीब बात बता रहा हूँ कि आज कई लोग हैं जो अपने आप को सोकर मसीह करते हैं, लेकिन वो दूसरों के चर्चों पर अटैक करवाते हैं, वो दूसरों को जो है ना पकड़वाते हैं। ये काम नहीं हो रहा है, ये मन गढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। ये कई जगह जो है ना ये बातें सामने आई है खुल के। तो यहाँ पर क्या है, वो क्या है, वो क्यों करते हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं।
वो ये भूल चुके हैं कि हम किसके हैं और वो किसका है। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये एक ही तरह से काम नहीं चल रहा है, एक तरफ ये बाहर से भी काम चल रहा है, अंदर से भी काम चल रहा है और इस साइड भी काम चल रहा है कि लोग जो है ना उठ के खड़े हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्यादातर लोगों का, चाहे वो गैर विश्वासी हो, चाहे बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी हैं, उनकी क्या सोच होती है कि अगर आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं सांसारिक बातों में, तो आप जो है ना धर्म के रास्ते पर हैं और आपसे जो है ना वो प्रभु बहुत खुश है। और अगर कोई तकलीफ में है, कोई कष्ट में है, कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, तो वो पापी है, इसीलिए वो दुख में है, वो तकलीफ में है, वो कष्ट में है। ये हमारा भी पैरामीटर होता है लोगों को देखने का। हालेलुया। तो इस तरह से जो है ना लोग भरमाए जाते हैं। लोग देखते हैं उधर बड़ी आशीष है, रे बहुत आशीष है, वहां देखो ऐसे हो गया, यूट्यूब पर ये चमत्कार हो गया। असल में गए तो ठंडन कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, जब तक कुछ नहीं मिलने की बात आई और वो जो है डिसाइड हुआ, तब तक तो जो है आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। आप विश्वास में भी नहीं रहे, आपके पैर भी फिसल गए और आप अपने जीवन को क्या किए। आपको याद है ना वो जो बंदा आपने मिलवाए थे एक बंदे को, खुद उसने कही, हम तो ना आप ना हम उसके विषय में कुछ जानते थे कि वो कितना अच्छा विश्वासी था शुरू में और सांसारिक रूप से भी जो अच्छे रास्ते पर ही जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, हम बार बार इसीलिए बात करते हैं कि आप ये मत देखो कि किसके बेस में जो है ना हमें भरमाने वाली शक्तियां आएगी। प्रभु ने पहले ही बोल दिया है कि मनुष्य के शत्रु उसके अपने लोगों में से ही होंगे, बाहर से नहीं कोई आएगा। तो इसलिए हमें सबसे सावधान रहना चाहिए और सबसे ज्यादा अपने आप से सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या पता नहीं रहा क्या बहुतों का प्रेम ठंडा। हमने सुना था एक जगह एक रिसर्च की बात रही, तो उन्होंने बताया कि अपने देश के अंदर अगर 10 लोग प्रभु को अपनाते हैं तो 10 साल के बाद उसमें से सिर्फ 4 लोग हैं जो कायम रह पाते हैं, 6 लोग जो है ना बैठ हो जाते हैं। कारण क्या है, अब आप देख लो, ये सब चीजें जो है ना, अब सपोज करो कि आप जिस घर में रहे हो, जिस जीवन में रह रहे हो, हमारे अनुसार जो है वो सब चीजें ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि कौन सा क्या है हमारे लिए अच्छा है नहीं है, किसमें क्या लगा हुआ है, किसमें क्या जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम प्रभु के पास आते हैं ना, तो हमारे जीवन की वो सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है तो पवित्र ही चाहेंगे, पवित्र ही होगा तभी वो वास करेंगे हमारे जीवन में। तो वो सब चीजों की सफाई शुरू करते हैं। तो बाहरी सफाई भी होती है, अंदर की भी सफाई होती है। तो जब तक सफाई होगी, मान लो कि हमारे कहीं पर जो घाव निकल जाए, जब तक वो घाव ठीक ना हो जाए अच्छी तरह से, तब तक जो सफाई होगी तो हमें तकलीफ तो होगा ना। तो हमने क्या किया, अरे ये डॉक्टर बड़ा रगड़ के धोता है, डॉक्टर ही छोड़ दिए। तो क्या होगा, वो घाव ठीक होगा? वो घाव से नासूर बन जाएगा, नासूर से कैंसर बनेगा, और कैंसर क्या करेगा, क्या करता है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, सरा के मारता है।
हालेलुया। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रेम जो है ना ठंडा जो पड़ता है ना, वो कैसे ठंडा पड़ता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब हम बार बार सुनते हैं कि अरे प्रभु को अपना लिए मतलब उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिए मतलब उद्धार हो गया। सिर्फ इतने भर से पूरा उद्धार नहीं होता है, ये शुरुआत होता है। मान लो कि स्कूल में तो हम चले गए, जब नाम लिखा गया तब हम नाम लिखा गया स्कूल में, ठीक है। उसके बाद जो है स्कूल में हम गए और बैठ गए चुपचाप, वहाँ नींद खराटे खींचने लग गए। जो चीज़ें बताई जाती है स्कूल में, जो पढ़ाई जाती है, उस पर अमल करेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे, तभी तो हमारे अंदर शिक्षा आएगा, तभी हम ज्ञानवान होंगे ना। मान लो कि नाम लिखा लिए और कभी स्कूल गए ही नहीं, तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद नाम कट जाएगा स्कूल से, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत कब आएगा, ये भी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कांगो गणराज्य हो, और चाहे बारामूला हो, जब तक पूरे पृथ्वी पर लोग प्रभु का नाम सुन नहीं लेंगे तब तक अंत नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का वादा है कि एक बार मन फिराने का सबको मौका मिलेगा। और जब सबके सामने वो बातें जाएगी प्रभु का सुसमाचार कि भाई मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे नजदीक आ गया, और वो उसको ग्रहण करेगा तो उसका उद्धार होगा, नहीं ग्रहण करेगा वो दंड के लिए जो है ना वो अलग ही छांट दिया जाएगा। और जब ये काम पूरा हो जाएगा पूरे धरती पर, तब प्रभु का दूसरा आगमन होगा, और तब वो न्याय का दिन आएगा जो मुकर्रर है पहले से। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने, जब चेलों ने पूछा कि हे प्रभु उस समय कब आएगा, वो साल कौन सा होगा, वो डेट कौन सा होगा, वो टाइम कौन सा होगा, तो प्रभु ने बोला कि समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, और वो पिता के अधीन है। हालेलुया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जब तक हमारा सांस चल रहा है तब तक हम अपना काम करते रहें। अगर हमको ये पता लग जाए कि चाहे हम काम करें न करें, हमें 10 तारीख को जो है ना सैलरी मिल जाएगी, तो क्या करेंगे, हम काम पर जाएंगे, खुद जाएगा काम पर, सो जाएगा, चले जाए 10 तारीख को, एक ही बार 10 तारीख को जगेंगे और जाएंगे, उठा लाएंगे। इसीलिए हर दिन काम करना पड़ रहा है। हालेलुया। और ये जो गवाही की बात है ना, सब जातियों पर गवाही हो, ये प्रभु गवाएगा। कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि प्रभु अगर हमको सुनाया जाता तो हम भी मन फिरा लेते, ये बहाना नहीं होगा वहां पर। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि सबको एक बार मौका मिले कि वो प्रभु की समाचार सुने, वो मन फिराए न फिराए, तब उसके पास बहाना नहीं होगा। तब न्याय के दिन ये तो नहीं कर पाएगा कि हमको नहीं सुनाएगा समाचार, प्रभु को पता है कि भैया मौका तो तुझे मिला था, इसीलिए वो दंड की तरफ है, और जो सुन करके माना वो प्रभु की तरफ है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, समय की अपनी सीमा है, तो ये वचन हम सबके जीवन में स्थापित हो और हम सबके जीवन में ये प्रभाव लाए, काम करे, और हम प्रभु के आगमन का इंतजार करते रहें और अपना काम करते रहें जो भी प्रभु ने जिस पूरी को दिया है, और
कि ताकि गवाही हो, हमारी भी गवाही हो, जैसे उनकी गवाही है वैसे हमारी भी हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सारा आदर में ना जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम पे देते हैं।